हाँ बच्चों, हम कक्षा 10 की विज्ञान का चैप्टर नंबर 7 कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने अनुवर्तन गतियाँ देखी थी। आज हम देखेंगे अनुकुंचन गतियाँ क्या होती हैं। देखिए, अनुकुंचन गतियाँ। अनुकुंचन गतियाँ, पहले इसकी परिभाषा क्लियर करते हैं। देखिए, जब पौधे के किसी भाग में वक्रण निश्चित दिशा में हो, लेकिन उद्दीपन की दिशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, ऐसी गतियां अनुकुंचन गतियां कहलाती हैं। यह गति अस्थायी होती है। ठीक है, देखिए बच्चों, जब पौधे के किसी भाग में वक्रण निश्चित दिशा में हो, लेकिन उद्दीपन की दिशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, ऐसी गतियों को हम अनुकुंचन गतियां कहते हैं। और ये गतियां अस्थायी होती हैं। करेक्ट? कैसे? ठीक है, तो इस परिभाषा को क्लियर करने के लिए हम अनुकुंचन गतियों के विभिन्न प्रकारों को देखेंगे एक एक करके। ठीक है, तब ये परिभाषा क्लियर होगी। तो देखिए इसके प्रकार, तो सबसे पहले हम एक एक प्रकार को क्लियर करते हैं। देखिए बच्चों, पहला है, फर्स्ट है प्रकाशानुकुंचन। प्रकाशानुकुंचन गति। ठीक है, देखिए बच्चों, सूर्यमुखी कुल के पुष्प जो होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की स्थिति में खुलते हैं तथा प्रकाश की अनुपस्थिति में बंद होते हैं। ठीक है, जैसे कि ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में ये पुष्प खुला हुआ है। प्रकाश की उपस्थिति में ये पुष्प खुला हुआ है, जबकि कुछ पुष्प प्रकाश की अनुपस्थिति में बंद हो जाते हैं। ठीक है, प्रकाश की अनुपस्थिति में
अनुपस्थिति में बंद पुष्प। ठीक है, देखिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्यमुखी कुल के कुछ पुष्प खुलते हैं, जबकि कुछ प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या होते हैं, बंद होते हैं। जैसे कि प्रकाश की उपस्थिति में ये पुष्प खुला हुआ है, प्रकाश की अनुपस्थिति में ये पुष्प क्या है, बंद है। ठीक है, ये प्रकाश की उपस्थिति में खुला हुआ पुष्प है। करेक्ट। इसी प्रकार तंबाकू कुल के कुछ पुष्प प्रकाश की उपस्थिति में बंद होते हैं। ठीक है, जबकि प्रकाश की अनुपस्थिति में खुलते हैं। ठीक है, तंबाकू कुल के कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में बंद होते हैं और प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या होते हैं, खुलते हैं, बिल्कुल सूर्यमुखी के अपोजिट। जैसे मान लीजिए ये एक पुष्प है, तंबाकू कुल के एक पादप का ये पुष्प है। ठीक है, ये प्रकाश की अनुपस्थिति में खुला, जबकि ये पुष्प प्रकाश की उपस्थिति में बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि तंबाकू और सूर्यमुखी कुल के जो पुष्प हैं उनका खुलना और बंद होना प्रकाश के द्वारा क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। तो इस प्रकार की गति को कहते हैं हम प्रकाशानुकुंचन गति। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार पुष्पों का खुलना व बंद होना प्रकाश के द्वारा नियंत्रित होता है। अतः इस प्रकार की गति को प्रकाशानुकुंचन गति कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार पुष्पों का खुलना और बंद होना प्रकाश के द्वारा नियंत्रित होता है, अतः इस प्रकार की गति को प्रकाशानुकुंचन गति कहते हैं। ठीक है, ये थी बच्चों प्रकाशानुकुंचन गति। अब अगला हम देखते हैं तापानुकुंचन गति। तापानुकुंचन गति। ठीक है, सेकंड तापानुकुंचन गति। देखिए बच्चों, कुछ पौधों के पुष्प
पुष्प उच्च ताप पर खुलते हैं, उच्च ताप पर खुलते हैं, ताप पर खुलते हैं। और निम्न ताप पर, निम्न ताप पर बंद होते हैं। ठीक है, कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके पुष्प उच्च ताप पर खुलते हैं और निम्न ताप पर बंद होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम आगे देखते हैं। एग्जाम्पल क्रोकस, ट्यूलिप, जो पादप हैं, पादप के पुष्प उच्च ताप पर, के पुष्प उच्च ताप पर खुलते हैं। ठीक है, जबकि निम्न ताप पर बंद होते हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार उच्च ताप के ऊपर वो खुलते हैं, उच्च ताप पर खुलते हैं। ठीक है, और इस प्रकार निम्न ताप पर निम्न ताप पर बंद होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार पुष्पों का खुलना और बंद होना ये ताप के द्वारा नियंत्रित हो रहा है। इस प्रकार ऐसी गति को हम कहते हैं तापानुकुंचन गति, अर्थात पुष्पों का खुलना और बंद होना ताप के द्वारा नियंत्रित हो रहा है, तो इस प्रकार की गति को कहते हैं तापानुकुंचन गति। ठीक है, अतः इस प्रकार पुष्पों का खुलना व बंद होना, तो इस प्रकार पुष्पों का खुलना और बंद होना ताप के द्वारा नियंत्रित होता है। अतः इस प्रकार की गति को हम तापानुकुंचन गति कहते हैं। तो ये होती है बच्चों तापानुकुंचन गति। देखिए अगला हम देखते हैं तीसरी गति, स्पर्शानुकुंचन गति। ठीक है, देखिए पौधे के किसी अंग में गति उसके स्पर्श करने से उसके स्पर्श करने से प्रभावित होती है, तो इस प्रकार की
गति को इस प्रकार की गति को स्पर्शानुकुंचन गति कहते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, जब पौधे के किसी अंग में गति उसके स्पर्श करने से प्रभावित होती है तो इस प्रकार की गति को स्पर्शानुकुंचन गति कहते हैं। करेक्ट। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, इसको हम क्लियर करने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं छुई मुई का पादप। छुई मुई का पादप, जब छुई मुई के पादप को हम स्पर्श करते हैं तो मुरझा जाता है, कुछ देर बाद वापस अपने आप ओपन हो जाता है। तो ऐसा कैसे होता है वो हम यहाँ देखेंगे। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, देखिए सबसे पहले हम एक डायग्राम यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए बच्चों, हम एक छुई मुई का जो डायग्राम है उसको थोड़ा सा हम ड्रॉ करते हैं। देखिए, देखिए बच्चों, पहले हम इसको पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, जिससे गलत हो जाए तो हम इसको ठीक कर सकें। ठीक है, देखिए बच्चों, इसको हम स्केच कलर से करें। देखिए बच्चों, ये छुई मुई के एक पादप का हमने यहाँ डायग्राम बनाया है। देखिए बच्चों,
ठीक है, देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, देखिए ये जो आप देख रहे हो रेक्टेंगल शेप में, ये पेल्विनस पेल्विनस की मृदुतक कोशिका होती है। मृदुतक कोशिका होती है। ये पेल्विनस की मृदुतक कोशिकाएं होती है। ये पेल्विनस की मृदुतक कोशिकाएं, ये मृदुतक कोशिकाएं, ये मृदुतक कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं के बीच में ये अंतराकोशिकीय स्थान होता है। अंतरा कोशिकीय स्थान, ठीक है, ये अंतराकोशिकीय स्थान होता है। ये पेल्विनस, हम पेल्विनस कह सकते हैं शॉर्ट में इसको, पेल्विनस, करेक्ट। देखिए बच्चों, ये पेल्विनस की मृदुतक कोशिकाएं होती हैं। इस छुई मुई की ये पत्ती है, इस पत्ती के आधार पे ये पेल्विनस की मृदुतक कोशिकाएं होती हैं, करेक्ट। इन मृदुतक कोशिकाओं के अंदर जल भरा हुआ होता है, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है? जल भरा हुआ होता है। इन जब कोशिकाओं में जल भरा हुआ होता है तो जल भरा होने के कारण आंतरिक दबाव उत्पन्न होता है। उस आंतरिक दबाव से ये दोनों पत्तियां ऊपर की ओर स्थित होती हैं। ऊपर की ओर स्थित होती हैं, ठीक है। देखिए ये शाखा है, इसे ऊपर की ओर है, ये शाखा से ऊपर की ओर स्थित होती है। इन कोशिकाओं में जल भरा हुआ होता है। जल भरा होने के कारण आंतरिक दबाव उत्पन्न होता है, जिससे पत्तियां ऊपर की ओर इस प्रकार ऊपर की ओर होती हैं, करेक्ट। अब देखिए, जब हम इस पत्ती को स्पर्श करते हैं, जब इस पत्ती को हम स्पर्श करते हैं, ठीक है, जैसे इसको स्पर्श करेंगे तो यहाँ पर विद्युत सिग्नल उत्पन्न होते हैं, करेक्ट। जैसे इसको स्पर्श करते हैं तो यहाँ पर विद्युत सिग्नल उत्पन्न होते हैं। विद्युत सिग्नल उत्पन्न होते हैं। ये विद्युत सिग्नल साधारण कोशिकाओं के द्वारा इस पादप हार्मोन तक पहुंचते हैं। ये विद्युत सिग्नल साधारण कोशिकाओं के द्वारा पादप हार्मोन पर तक पहुंचते हैं। ये विद्युत सिग्नल हार्मोन तक पहुंचते हैं, ठीक है। ये विद्युत सिग्नल साधारण कोशिकाओं के द्वारा हार्मोन तक पहुंचते हैं, और जैसे ये हार्मोन तक पहुंचते हैं तो ये जो मर्दूतक कोशिकाएं होती हैं पेल्विनस की, ये जो मर्दूतक कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाओं से जो जल होता है, इन कोशिकाओं में जो जल होता है वो यहाँ से स्थानांतरित होकर के अंतराकोश के स्थानों में आ जाता है। इन कोशिकाओं का जल इन अंतराकोश के स्थानों में आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि पेल्विनस की आधी कोशिका का जल अंतरा कोशिकीय स्थानों में आ जाता है। यहाँ से जल इन अंतराकोशिकीय स्थानों में आ जाता है, जिससे ये कोशिकाएं क्या होती हैं? सिकुड़ जाती हैं। यहाँ देखिए, इस प्रकार
ये कोशिका क्या होंगी, छोटी हो जाएंगी, ये सिकुड़ जाएंगी। ये सिकुड़ते ही ये पत्ती जो पहले बिल्कुल सीधी थी, ये इस प्रकार क्या होगी, झुक जाएगी। जैसे यहाँ से पानी यहाँ जाएगा तो ये बिल्कुल इस प्रकार झुक जाएगी। यहाँ से पानी यहाँ पे आ जाएगा अंतराकोश के स्थानों में, ठीक है। तो ये पत्ती क्या होगी, बिल्कुल झुक जाएगी, ठीक है, आ जाता है। जिससे जिससे पत्तियां नीचे झुक जाती हैं, जिससे कि पत्तियां क्या होती है, नीचे की ओर झुक जाती हैं। करीब 15 से 30 मिनट बाद वापस जब ये पानी यहाँ से इन कोशिकाओं में आएगा तो वापस ये कोशिकाएं क्या होंगी, फूल जाएंगी और ये पत्ती वापस ऊपर की दिशा में आ जाएगी, अर्थात प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगी। दोबारा देखिए, जिस इन कोशिकाओं में पानी 15 से 20 मिनट बाद वापस यहाँ पे आएगा और ये कोशिकाएं फूल जाएंगी, जिससे पत्ती वापस क्या होगी, ऊपर की ओर इस कंडीशन में आ जाएगी। करेक्ट। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 15 से 30 मिनट बाद पानी पुनः अंतरा कोशीय स्थानों से मृदुतक कोशिका में आ जाता है और पत्तियां पुनः प्रारंभिक स्थिति में आ जाती हैं। हाँ बच्चों, तो इस प्रकार छुई मुई की पत्ती फैलती सिकुड़ती है। एक बार हम दोबारा देखें। देखिए, जैसे ही इस पत्ती को हम स्पर्श करेंगे यहाँ विद्युत सिग्नल बनेंगे। वो विद्युत सिग्नल साधारण कोशिकाओं के द्वारा पादप हार्मोन तक आते हैं। जब पादप हार्मोन तक आते हैं तो पादप हार्मोन के कारण ये जो पेल्विनस है, इसकी जो आदि ये वाली कोशिकाएं हैं, अर्थात पेल्विनस की जो आदि कोशिकाएं हैं, यहाँ से जल इन अंतराकोश के स्थानों में आ जाता है। यहाँ से जल इन अंतराकोश के स्थानों में आ जाता है, जिससे कि ये कोशिकाएं क्या होंगी, सिकुड़ जाएंगी। जैसा कि यहाँ देखिए सिकुड़ गई। इनके सिकुड़ते ही पत्ती जो सीधी थी वो वापस नीचे की ओर झुक जाती है, ठीक है। इस प्रकार ये जो छुई मुई की पत्ती होती है वो फोल्ड हो जाती है, सिकुड़ जाती है। 15 से 30 मिनट बाद इन अंतराकोश के स्थानों से वापस जल इन कोशिकाओं में आता है और ये वापस फूल जाती है और पत्ती वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है। इस प्रकार छुई मुई की पत्ती फैलती सिकुड़ती है, ठीक है। तो इस प्रकार की गति को हम कहते हैं स्पर्शानुकुंचन गति, ठीक है, क्योंकि स्पर्श करने के कारण पत्तियों में क्या हो रहा है, फैलना सिकुड़ना प्रभावित हो रहा है। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, ये थी हमारी पादप गतियां। अब हम पादप हार्मोन के बारे में देखेंगे। पादप हार्मोन, तो आपके सिलेबस में इन हार्मोन्स के नाम और इनके कार्य बताए गए हैं, तो हम वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं पादप हार्मोन क्या होता है। देखिए, वे कार्बनिक पदार्थ जो कम मात्रा में होते हुए भी पौधे की कार्यकी को प्रभावित करते हैं। देखिए, वे कार्बनिक पदार्थ जो कम मात्रा में होते हुए भी पादप कार्यकी को
प्रभावित प्रभावित करते हैं पादप हार्मोन कहलाते हैं। देखिए बच्चों, वे कार्बनिक पदार्थ जो बहुत कम मात्रा में होते हैं और कम मात्रा में होते हुए पादप की कार्यकी को प्रभावित करते हैं, उन्हें हम पादप हार्मोन कहते हैं। कैसे? देखिए, पहले इनके प्रकारों को देखते हुए इनके बारे में हम देखते हैं। देखिए, पहला ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन। देखिए बच्चों, ये हार्मोन पादप की कोशिकाएं जो होती है उनकी लंबाई में वृद्धि करता है। यह पादप कोशिका की लंबाई में वृद्धि करता है। ठीक है, तो ये